बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अपनी एफएससी मुकम्मल कर ली है और आप बीएस लेवल के ऊपर एक ऐसे स्कॉलरशिप की तलाश में हैं जहां पे आपको अमेरिका जैसे मुल्क में पढ़ने का मौका मिले, अमेरिका की बड़ी मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में आपको पढ़ने का मौका मिले, और वो भी एक ऐसे स्कॉलरशिप के ऊपर जिसके तहत ना ही आपसे किसी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ी चार्ज की जाए, यानी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हो, कोई फ़ीस ना हो आपकी, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री जो रिहाइश है वो मिले, आपको वहाँ पे बहुत ही कम कीमत पर खाना मिले, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, किताबें और लैपटॉप मिले। इसके साथ साथ आपको 12,000 अमरीकी डॉलर्स तक जो इनरिचमेंट फ़ंड है वहाँ तक आपको रसाई मिले। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के अंदर एडमिशन हासिल कर सकते हैं और आप भी ऐसा बेहतरीन स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमात हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर मेरिट स्कॉलरशिप्स, और यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स यहाँ पे जो है वो उनके मुतल्लिक बात कर रखी है। आप आके इन्हें पढ़ सकते हैं और उन्होंने क्लियर कट बता रखा है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि अर्ली डिसीजन वन या अर्ली एक्शन, ये दो आप कह लें फेजेस होते हैं, मराहल होते हैं अप्लाई करने के, इन दोनों के लिए जो डेडलाइन है वो नवंबर 1, 2026 है। अगर वो यहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली जो है वो प्रीमियर स्कॉलरशिप्स के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। ये जो उनके प्रीमियर स्कॉलरशिप्स हैं यानी बेहतरीन स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी आप नीचे जो है फहरिस्त देख सकते हैं। स्टैम्प्स स्कॉलरशिप है, ठीक है, उसके बाद ये आइजक स्कॉलरशिप्स हैं, रोनाल्ड स्कॉलरशिप्स हैं, मार्टा स्कॉलरशिप्स हैं, जॉर्ज डब्ल्यू स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर फॉर एग्जांपल मैं ये स्टैम्प्स स्कॉलरशिप को देखना चाहूँ तो ये मैंने इसको अलग विंडो में ओपन किया हुआ था, अलग टैब में ओपन किया हुआ था। मैंने आपके सामने इसकी तमाम डिटेल्स अभी रखी हैं। तो ऐसे ही बाकी तमाम तर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप भी इनमें से कोई एक बेहतर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप बेहतर अंदाज में यहाँ अप्लाई करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आइलट्स का क्या हिसाब किताब है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कैसे हमने जो है उससे छुटकारा हासिल करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं अब आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो डेडलाइन है वो क्या है। तो मैंने उसको आपको पहले ही बता दिया है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फेजेज़ अपने बयान किए हुए हैं कि हम फॉल 2027 के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है अर्ली डिसीजन 1 स्टेज की वो नवंबर 1 है, अर्ली एक्शन स्टेज की भी नवंबर 1 है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ली डिसीजन 2 जो है इसकी जनवरी की 5 तारीख है। बहरहाल इन चीज़ों से कता नज़र हो के मैं आपको सीधी और सिंपल बात बताता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है बाई नवंबर 1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये अर्ली डिसीजन ईडीआई वाले जो लोग होंगे ये उनके मुतालिक उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल ईडीआई एप्लीकेंट्स आर कंसिडर्ड फॉर आर प्रीमियर स्कॉलरशिप्स इन एडिशन टू मेरिट स्कॉलरशिप्स, कि आपको मेरिट स्कॉलरशिप तो जो मिलेगा ही मिलेगा। मेरिट स्कॉलरशिप जो यहाँ पे मिलता है ना बेसिकली तौर पे, उसमें मोस्टली आपकी ट्यूशन फ़ी में रिडक्शन होती है। जो प्रीमियर स्कॉलरशिप्स होते हैं उसका नाम ही बताता है, ठीक है, जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल भी दी है। ये वाले स्कॉलरशिप्स जो हैं ये वो स्कॉलरशिप्स होते हैं जहाँ पे हर चीज़ तकरीबन कवर्ड होती है, ठीक है, लिविंग भी, उसके बाद यहाँ पे आपकी रिहाइश भी, स्टाइपेंड भी, ट्यूशन फ़ी भी। तो मेरिट स्कॉलरशिप के साथ साथ अगर आप लोग प्रीमियर स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर
होना चाहते हैं तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कब अप्लाई करना है आपको, बाई नवंबर 1, ठीक है। बल्कि कहिए कि 1 नवंबर से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया जाएगा। फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्कॉलरशिप की कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होती। क्लियर। यहाँ पे जो प्रीमियर स्कॉलरशिप्स में 2 बड़े स्कॉलरशिप्स हैं, ये आप देख सकते हैं, स्टैम्प्स और ये आइजक स्कॉलरशिप, ठीक है। इनकी आगे बाकायदा डेडलाइन भी नवंबर 1 मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। और साथ में लिखा हुआ है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बाकी नीचे कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी शहरियों के लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वो 2 स्कॉलरशिप्स हैं। एक के मतलब मैंने अभी आपको बताया ये वाला, ये आप भी हासिल कर सकते हैं, आप भी इसको विन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पैकेज है, जंबो पैकेज है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ आपके जहन में सवालात आते हैं, फॉर एग्जांपल आइलेट्स को लेके, ठीक है। तो आइलेट्स के मतलब भी मैं आपकी यहाँ पे जो है वो परेशानी दूर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। अगर आपके पास आइलेट्स के 6.5 बैंड हैं तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। टोएफल का स्कोर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको भी आके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइलेट्स टोएफल नहीं है तो क्या हल हो सकता है। अब ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इनमें से कुछ एक है या आप इनमें से किसी एक चीज़ पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपके लिए आइलेट्स और टोएफल को हम वेव कर देंगे, यानी उससे आपको इस्तिस्ना दे देंगे। अब यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है एक चीज़, अगर आपने एक हाई स्कूल को अटेंड किया है आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, जो अमेरिका के बाहर था, फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, कम अज़ कम 3 सालों तक, इन विच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, जहाँ पे आपकी सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी में थी, तो फिर आपसे आइलेट्स टोएफल डिमांड नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल जो है वो हम पढ़ते हैं, और 4 साल जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम के अंदर ही अब सारी तालीम जो है वो डिलीवर की जाती है। अब उर्दू मीडियम आलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो अगर आपका भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है मैट्रिक और एफएससी में, तो आप इसके लिए, इस वेवर के लिए, इस इस्तिस्ना के लिए आप भी मुस्तहिक ठहरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि $75 की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होती है, ठीक है। लेकिन उस एप्लीकेशन फ़ी को हम भी वेव कर सकते हैं। वेव करने का मतलब है हम उससे भी इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशंस हैं आपके लिए, इनमें से किसी एक कंडीशन पे आपका पूरा उतरना ज़रूरी है, ठीक है, सही है। तो अब अगर आप इनमें से किसी एक कंडीशन पे पूरा उतरते हैं तो फिर आप भी इसको वेव कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी फैमिली को पब्लिक असिस्टेंस मिलती है, आपको पता है कुछ लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले सकते हैं, कुछ लोगों के पास ये सेहत कार्ड वगैरह होता है, तो उससे ये सबूत मिल जाता है कि ये बंदा जो है ये डिज़र्विंग फैमिली से है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है तो आप वो अटैच कर सकते हैं। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो फिर आप अपने एक स्कूल टीचर से, ठीक है, किसी आप कह सकते हैं जिस तरह यूनियन काउंसिल का कोई चेयरमैन होता है, काउंसलर होता है, उससे, किसी कम्युनिटी लीडर से, मतलब नंबरदार वगैरह से भी, इवन गांव वगैरह में जो होते हैं, आप स्टेटमेंट बनवा सकते हैं कि मैं इस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, ये डिज़र्विंग फैमिली से है, ठीक है, तो ये फ़ी पे नहीं कर सकता, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो दोनों मसाइल यहाँ पे आपके हल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। बाकी तमाम तो चीज़ें फिर एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर ही हम कवर करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसका काफ़ी लंबा चौड़ा है। अच्छा, बाद बच्चे पूछते हैं यहाँ पर एज वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट, तो वो इन्होंने नहीं बताई हुई। जो चीज़ें इन्होंने हमसे डिमांड की हुई हैं अब वो यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट है ये, तो मैं जब आपको अभी फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये पर्सनल स्टेटमेंट और पर्सनल ऐसे क्या है और कैसे लिखना है। उसके बाद अगर आपकी कोई गैर नसाबी सरगर्मी है तो वो बयान कर दें, आपने खेल में हिस्सा लिया, किसी वॉक में हिस्सा लिया, अवेयरनेस कैंपेन में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट टेस्ट स्कोर्स, तो इसके ऊपर भी आपने परेशान नहीं होना। ये उन्होंने जो ACT और SAT के टेस्ट हैं इनके स्कोर जो हैं वो मांगे हुए हैं, लेकिन ये उन लोगों पे इसका इतलाक नहीं होता, मतलब उन लोगों से ये डिमांड नहीं है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर अपनी FSC मुकम्मल करके आ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। लिहाजा हमें यहाँ पे SAT और ACT देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास SAT और ACT का स्कोर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसके बगैर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको ये आइलेट्स और टोएफल का मामला वैसे हल कर दिया, ठीक है, तो इस पर मज़ीद वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आप लोग जानते हैं कि आपको लेना ही पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे यह सारा काम आपने करना है। उसके लिए हम जो है वो अप्लाई की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कॉमन एप्लीकेशन का
ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये कॉमन एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने जाके अपनी दरख्वास्त देनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊँगा नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर पे हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की और ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स की। तो हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, हम किसी एक इंस्टीट्यूट से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आएंगे तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो आप लोग जानते हैं कि कैसे बनाना है, नाम पता, ईमेल एड्रेस, ईमेल पे कोड आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लिंक आएगा। हम उस पर वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। मेरा चूंकि यहाँ पे पहले ही अकाउंट है तो मैं सिंपली लॉगिन कर जाऊँगा। अब जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने जो मेरा डैशबोर्ड है वो ओपन होके आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने अप्लाई करना है ना यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में, तो दो मुख्तलिफ मराहल से हमें गुजरना है। ये आप लोग देख सकते हैं, एक लिखा हुआ है माई कॉमन एप्लीकेशन और एक लिखा हुआ है माई कॉलेजेस। तो माई कॉमन एप्लीकेशन जो है, ये जो इस पोर्टल के ऊपर हम आए हैं ना, तो यहाँ पे हमने कुछ मालूमात देनी है, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी मालूमात मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं। प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, टेस्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन और दीगर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर एक है यहाँ पे माई कॉलेजेस। जब हम स्पेसिफिकली माई कॉलेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें वो कहेगा अपना कॉलेज ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना कॉलेज ऐड करेंगे, वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी ऐड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे भी वो हमसे कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मियामी यूनिवर्सिटी की तरफ से पूछे जा सकते हैं, उनके भी हमने आंसर करने हैं और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए रेडी होगी। बहरहाल मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले माई कॉमन एप्लीकेशन पे हमने क्लिक कर लिया। ये सबसे पहले आपकी प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल मुख्तलिफ स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले ये आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इधर बाईं तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और इधर दाईं तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस की मालूमात आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। जिस तरह ये मैंने एड्रेस की मालूमात दी हुई हैं तो आपने भी देनी है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इसमें आपने अपना रब्ता नंबर बताना है, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो डेमोग्राफिक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप मतलब प्रोनाउंस क्या हैं, ही हिम शी हर, डेफिनेट सी बात है फॉर मेल ही हिम ही यूज़ होगा। क्या आप अमेरिकी आर्मड फोर्सेस का हिस्सा हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी एथनिसिटी कौन सी है और ये आपसे मालूमात वो लेंगे कि आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने बताया कि मैं एशियन हूँ एथनिकली, और एशिया के अंदर फर्दर मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मेरी एथनिसिटी जो है वो पाकिस्तानी है। हालांकि पाकिस्तानी एक नेशनैलिटी है, बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान की ही ऑप्शन है। उसके बाद लैंग्वेज की ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। तो उसके बाद वो ये पूछेगा कि आप कितनी लैंग्वेजेस जो उनमें प्रोफिशेंट हैं। प्रोफिशेंट का मतलब है कितनी लैंग्वेजेस में आपको कमांड हासिल है, अबूर हासिल है। तो ये फॉर्म में एवं ना टिक कर दिया करें 5 4 3 4, ये देख के किया करें। ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट की है, इंग्लिश, क्योंकि मेरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी है। तो इसके अंदर मैंने जो है वो अपनी प्रोफिशेंसी बताई है कि ये मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है ही नहीं। फ़र्स्ट लैंग्वेज तो हमारी है उर्दू, बल्कि जो पंजाब में उनकी पंजाबी, जो सिंध में उनकी सिंधी, ठीक है। तो फ़र्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश बरतानिया के या अमेरिका के लोगों की है, हमारी नहीं है। हाँ, मैंने बताया कि मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये ना ही ये मेरे घर पे बोली जाती है, ठीक है। और ये अगली लैंग्वेज उर्दू है, इसको मैंने बताया तो ये मेरे घर में भी बोली जाती है। मैंने इसको अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया। मैं चाहूँ यहाँ पंजाबी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल अब ये देखें, ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ऊपर जितनी लैंग्वेजेस मैंने सेलेक्ट की थी वो 2 थी, तो 2 ही को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। 3 करता तो फिर 3 को डिस्क्राइब करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद जियोग्राफ़ी एंड नेशनैलिटी है। यहाँ पे आके हमने बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। आप मतलब किस कंट्री से हैं, जियोग्राफ़ी एंड नेशनैलिटी में आपकी कौमियत क्या है, सिटीज़नशिप क्या है। तो बहरहाल ये सारा आपने इस तरीके से इसको फिल करते जाना है। उसके बाद कॉमन ऐप फ़ी वेवर, मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आप उनमें से किसी एक कंडीशन पे पूरा उतरते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। चाहे आप अपना सेहत कार्ड या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोई सबूत जमा करवा दें यहाँ पे, या आप यहाँ पे अपने मतलब किसी काउंसलर से, नंबरदार वगैरह से या स्कूल टीचर से कोई स्टेटमेंट जमा करवा दें। तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे मैं ये जो फ़ी वेवर है इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया, नीचे अपने सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर नाम की शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये सारे सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मालूमात देनी है मैंने अपनी फैमिली के मुतल्लिक, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हाउस होल्ड के मतलब पूछा जाएगा कि आपके वालिदैन में से किसी के पास बैचलर डिग्री है नहीं है। बहरहाल आप ये देख लीजिएगा इसको आके, ठीक है। ऐसे ही फिर पेरेंट्स के मतलब आपसे यहाँ पे मालूमात मांगी जाएंगी, तो वो आपने सारी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। वालदा के मतलब, वाला साहब के मतलब, ठीक है। तो ये आपने आके इसको फिल कर लेना है, लेकिन हर चीज़ आपने ध्यान से और एक्यूरेटली फिल करनी है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़ी बाद में फैटल साबित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन एजुकेशन का है, ठीक है। आप इस वक्त जो है कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं या फ़ारग हो गए हैं तो भी कोई मसला नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। और मैंने कब यहाँ पे एंट्री ली थी, नवंबर 2022 में। और उसके बाद बाकी सारी मालूमात भी देनी है, कब ग्रेजुएशन हुई, नवंबर 2024 में फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बहरहाल उसके बाद आपने ये सारा कुछ कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद अदर सेकेंडरी या हाई स्कूल्स, इसमें आप अपने मैट्रिक स्कूल की मालूमात भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में हम आ जाएंगे कि क्या अभी आप किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो मैंने लिखा है कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी में अभी नहीं गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अमेरिका के अंदर या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हाई स्कूल को एफएससी के बराबर, यानी जिसको हम कॉलेज कहते हैं ना, उसको वहाँ पे हाई स्कूल कहते हैं। वहाँ हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन का मतलब है एफएससी की क्वालिफ़िकेशन। और वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बाज़ औक़ात सिनोनिमसली यूज़ होते हैं, मतलब एक ही माने में। तो आपने यहाँ पे ज़ीरो ही लिखना है, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि हम पहले किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, तो फिर तो हम ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स बन जाएंगे ना, फिर हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ना बने। तो इसलिए ज़ीरो ही लिखना है इसको। उसके बाद यहाँ पे फिर आपने अपने ग्रेड्स के मतलब बताने हैं, मार्क्स वगैरह के मतलब, ठीक है। बाकी सारी मालूमात वो आपसे यहाँ पे पूछेगा, तो आपने वो सारी मालूमात यहाँ पे देते जाना है, ठीक है। आपने कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़े और ये सारा कुछ वो आपसे यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद ये सारे आपने सेक्शन इस तरीके से इनको फिल करते आना है। अब अगर हम एक एक सेक्शन को देखना शुरू करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके बाद वीडियो विल गो ऑन टू बी वेरी वेरी लेंथी। तो लिहाजा मकसद के ये इस तरीके से आपने इसको फिल करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग जो है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो अब यहाँ से वो कह रहा है कि आपके पास क्या आइलेट्स टोएफल है, तो मैंने कहा नहीं, ठीक है, मेरे पास आइलेट्स टोएफल नहीं है। तो बहरहाल ये सारा आपने करके नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा राइटिंग का, ठीक है। राइटिंग में पर्सनल ऐसे आपने लिखना है, जिसकी बात हमने पीछे की थी। ये जो पर्सनल ऐसे है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 650 वर्ड्स है और मिनिमम 250 वर्ड्स आपको यहाँ लिखने होंगे। अच्छा, अब जो पर्सनल ऐसे आपने लिखना है ना, इसमें आपने एक ख़ास सिचुएशन को बयान करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ सिचुएशंस लिखी हुई हैं। पहले आपने ये उनको बताना है कि आप इनमें से किस सिचुएशन पे पूरा उतरते हैं, या आप कौन सी सिचुएशन के हिसाब से अपना ऐसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर उसने यहाँ लिखा है कि अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी मुश्किल जो है उसका सामना करते हैं, किसी ऐसे चैलेंज से हम निबर्द आज़मा होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी पे बड़ा असर डालता है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे टाइम को बयान कर रहे हैं जब आपको एक मुश्किल का सामना करना पड़ा या आपको नाकामी हुई, तो उसने अपनी आपकी ज़िंदगी पे क्या असर डाला और कैसे आपने उस एक्सपीरियंस से सीखा। तो अगर तो आप किसी ऐसी सूरत हाल के अंदर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया है, कोई ऐसा मरहला आया है, तो फिर आपने उसको यहाँ डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनमें से किसी चीज़ पे भी पूरा नहीं उतरते, तो आपको एंड पे उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है, शेयर एन एसे ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। इट कैन बी वन यू हैव ऑलरेडी रिटन, वन दैट रिस्पॉन्ड्स टू ए डिफरेंट प्रॉम्प्ट और वन ऑफ योर ओन डिज़ाइन। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मुश्किल मरहला नहीं आया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप की कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है, कोई ख़ास सिचुएशन आपकी है नहीं, तो फिर आप किसी भी टॉपिक पे अपना ऐसे यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जौन सा फील्ड चुनें, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे चुनना है, आप एन उसी फील्ड के मुताबिक यहाँ पे अपना ऐसे लिख दें, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा नर्सिंग में जा रहा है, या डॉक्टर बनने जा रहा है, या किसी भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जा रहा है, तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि उसके एम्बिशन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। बाकी ज़ाहिर बात है ये इतना सिंपल काम नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें देख के, ये तमाम पॉइंट्स देख के फिर बैठ के फ़ैसला करना होगा, बड़ा होमवर्क करके, कि आपका मेयार, आप इनमें से किस मेयार पे पूरा उतरते हैं, या आप इनमें से किस सूरत हाल पे पूरा उतरते हैं, और किस सूरत हाल को बेहतर डिस्क्राइब करें आप, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली अमेरिका का स्कॉलरशिप है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो हमसे मांगी हुई है, तो ये आपने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आप देख के इसको यस नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा कर करा के ये नीचे कोर्सेज एंड ग्रेड्स की ऑप्शन है, यहाँ पे जाके अब हमने अपनी यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, अपना कॉलेज ऐड करना है, ठीक है। मैंने बताया कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सेम समझिएगा यहाँ पे।
तो ये अभी तक मैंने जो कुछ कंप्लीट किया है ये मैंने कॉमन एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है। अब गो टू माई कॉलेज पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ऐड कॉलेज की ऑप्शन पे जाके आप अपना कॉलेज ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मियामी यूनिवर्सिटी को पहले ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी मेरे सामने एक और पेज लोड होके आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको डेडलाइन भी नज़र आ रही होगी जिसके मुताबिक अभी हम पीछे बात करके आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जब मियामी यूनिवर्सिटी में मैं स्पेसिफिकली अप्लाई करूँगा ना तो मुझे दोबारा से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बयान करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर अब हम जनरल इन्फॉर्मेशन दोबारा से यहाँ पे देंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मुझसे मियामी यूनिवर्सिटी अब पूछेगी, क्योंकि वो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। पहले मैं जो कुछ किया है वो कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के लिए किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि क्या आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए मैं इसको नो इसलिए करूँगा क्योंकि फाइनेंशियल एड के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है। सोशल सिक्योरिटी नंबर उन लोगों के पास होगा जो अमेरिका के सिटीज़न हैं। इसलिए मैं फाइनेंशियल एड के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा हुआ कि क्या आपकी पढ़ाई 31 दिसंबर से पहले ख़त्म हो जाएगी 2026। तो मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। मतलब ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी एफएससी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। फिर नीचे एक चीज़ उन्होंने और ये भी लिखी हुई है कि आप लोग स्प्रिंग 2027 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप तब कर सकते हैं अगर आपकी जो एफएससी है वो 31 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो रही है, ठीक है। मतलब अगर आपकी एफएससी अभी 31 दिसंबर को भी कंप्लीट होनी है, अप्लाई आप फिर भी कर सकते हैं। फिर आप फाल के लिए कर सकते हैं। स्प्रिंग के लिए वो लोग कर सकते हैं जिनकी एफएससी 31 दिसंबर 2026 से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी आप 31 दिसंबर के साथ भी फाल के लिए कर सकते हैं। फाल के लिए स्कॉलरशिप्स की बहरहाल ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फ़ाल को ही प्रेफर करूँगा। तो बहरहाल ये सारा आपने यहाँ पे देख लेना है, अपनी मालूमात यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर देनी है। ये वो चीज़ आ गई कि क्या आपने यूएस के बाहर जो है वो 3 साल कम अज़ कम इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ाई की है। तो हमने इसको यस कर दिया तो हमारा आइलेट्स टोएफल वाला मामला यहाँ पे हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहरहाल सारा आप देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक्स आ जाएंगे। एकेडमिक्स के अंदर जो है वो हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो पूछ रहा है कि आपने अब अप्लाई किस प्रोग्राम में करना है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं आके काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने ये आर्ट्स एंड साइंसेस का डिपार्टमेंट चुन लिया। अब इसके अंदर फर्दर वो पूछेगा कि आपने फ़र्दर किस फील्ड में जाना है, किस प्रोग्राम के अंदर आपने एडमिशन लेना। तो मैंने केमिस्ट्री चुन लिया। बहुत सारे प्रोग्राम हैं यहाँ पे, हार्डली कोई बचा होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फूड, ये सारा कुछ है। बहरहाल आप अपनी पसंद का चुन सकते हैं। फिर आप सेकंड मेजर जो है उसको भी परस्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने डिग्री कौन सी परस्यू करनी है, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। सेकंड मेजर में मैंने जो है वो डिपार्टमेंट चुन लिया नर्सिंग का, और इसके आगे मैंने जो है वो प्रोग्राम चुन लिया हेल्थ साइंस का। आप भले नर्सिंग में अप्लाई कर लें। बहरहाल ये सारा आपने कर करा के इस तरीके से अपने फील्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर उसके बाद फैमिली की फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बहरहाल ये सारा कुछ देख लीजिएगा आप। अब मैं नेक्स्ट आपको लेके आता हूँ यहाँ रिकमेंडर्स के ऊपर, ठीक है। ये जो रिकमेंडर्स वाला सेक्शन है ना, इसमें आपने रिकमेंडर्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि आपके रेफरेंसेस। उनमें एक तो काउंसलर होगा। ये जो काउंसलर होगा ये आपका स्कूल का कोई प्रिंसिपल आप ले लीजिएगा, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की मालूमात दे दीजिएगा। उसको फिर नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपकी बिहाफ पे वहाँ पे अपना रेफरेंस सबमिट कर देगा। एक आपने पेरेंट्स की मालूमात देनी है, उनको फिर नोटिफिकेशन जाएगा, वो भी आपके बिहाफ पे अपना काम करेंगे। टीचर्स का देना चाहें तो ठीक है, वरना ये रिक्वायर्ड नहीं है, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एक टीचर का अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपने अपने रिकमेंडर्स ऐड करने हैं। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे तो हम रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल रिव्यू जो है वो अपनी एप्लीकेशन को ज़रा देख लें। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने सही सारी मालूमात दी हैं, भले यहाँ पे आप जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर लें यहाँ से। तो बहरहाल मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से पेमेंट आप देखें उसने खुद ही लिख दिया कि आपने अपनी एप्लीकेशन में ये कहा है कि आप एप्लीकेशन फ़ी के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा आपसे अब यहाँ एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो अब मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इन सब के ऊपर क्लिक करके यहाँ अपने सिग्नेचर दूँगा, ठीक है। ये आप अपने सिग्नेचर दे लीजिएगा, डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा आज की, और सबमिट पे मैं क्लिक कर दूँगा तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।